नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर टकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां जेडीयू 120 सीटों की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, वहीं बीजेपी सीटों को देने से नकार रही है। वहीं नीतीश कुमार के एमएलसी गुलाम गौस ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये बोला है कि जो दूसरे के गठबंधन से टिकी हुई सरकार है वो हमें सलाह दे रही है। क्या है पूरा मामला, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो मामला है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब यह तकरार सामने आ गई है। अभी तक जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों को लेकर जो तनातनी चल रही थी वो बंद कमरे में चल रही थी, लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता, नीतीश कुमार के बेहद करीबी एमएलसी गुलाम गौस ने जिस तरह से हमला बोल दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, उससे साफ है कि रिश्ते अभी उतने सहज नहीं हैं जितने सहज होने के दावे किए जा रहे हैं और सीटों को लेकर मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच। गुलाम गौस ने क्या कहा है? गुलाम गौस जो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं और यह माना जाता है कि अगर वे कुछ बोल रहे हैं तो उसका मायने होते हैं, उसका मतलब होता है। गुलाम गौस ने क्या कुछ कहा है? गुलाम गौस ने कहा है कि जो पार्टी सरकार चला रही है हमारे बूते, वह हमें ही सलाह दे रही है, हमें ही नसीहत दे रही है। गुलाम गौस का क्या इशारा है? गुलाम गौस का इशारा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है वो जनता दल यूनाइटेड के समर्थन से चल रही है। सीधा सीधा गुलाम गौस ने अटैक कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। गुलाम गौस इतने गुस्से में क्यों हैं? जनता दल यूनाइटेड के नेता इतने गुस्से में क्यों हैं? वे इतने गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा यह समय तय करेगा। अब यह समय तय करेगा वाले समय के जिक्र से जदयू के नेताओं को गुस्सा आ गया है। अब जदयू नेता खरी खरी सुनाने लगे हैं। गुलाम गौस ने यहाँ तक कह दिया है कि समय बहुत कुछ तय करेगा और हमारी तैयारी 243 सीटों पर है। हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर हम 120 सीटों से किसी हाल में कम पर नहीं लड़ेंगे। अब गुलाम गौस अगर सामने आकर यह ऐलान कर रहे हैं कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम 120 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे, मतलब समझिए कि बातचीत किस हद तक फंस गई है। बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 102 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़े और 100 सीटों पर बीजेपी लड़े और बाकी की सीटें चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच बांट दी जाए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड 120 सीटों की मांग पर अड़ गया है। अब सवाल यह उठता है कि गुलाम गौस ने जो आज तूफान मचाया है वह क्या संकेत दे रहा है? क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच का जो रिश्ता है वो फिर एक बार डगमगाता दिख रहा है? तो इसका जवाब है कि गुलाम गौस का जो बयान है वह तो यही संकेत दे रहा है, क्योंकि गुलाम गौस ने कहा है कि समय, अमित शाह ने कहा ना कि समय तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो गुलाम गौस ने कहा कि समय बहुत कुछ तय करेगा। उन्होंने शायरी भी पढ़ी, शायराना अंदाज में अमित शाह को जवाब दिया कि हवाएं तय करेंगी कि कौन सा दिया बचेगा, जिस दिए में दम होगा वही दिया बचेगा। तो अब सवाल उठता है कि हवाएं तो चलने वाली हैं, 4 महीने बाद चुनाव तो होने वाला है। अब उसमें कौन कितना दम दिखाता है और कैसे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की जो दोस्ती है, वो जो इस अग्नि परीक्षा है, सीटों के बंटवारे की अग्नि परीक्षा, इसको पार कर पाती है या नहीं, या यह दोस्ती सीटों के बंटवारे की अग्नि परीक्षा में टूट जाती है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड कि कई नेता अभी तक ऑफ द रिकॉर्ड ऐसा संकेत दे रहे थे कि हम 120 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। तो जब वे ऑफ द रिकॉर्ड ऐसा संकेत दे रहे थे तो हम ये मान रहे थे कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, 102, 3, 5 सीटों तक बात बन जाएगी। लेकिन जिस तरह से गुलाम गौस सामने आए हैं, गुलाम गौस ने भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाई है। गुलाम गौस ने कहा है कि बिना नीतीश कुमार के
समर्थन के बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता है। उन्होंने केंद्र की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उस सरकार पर भी करारा वार किया है और कहा है कि यह जो सरकार है यह जिनके बलबूते चल रही है उन्हीं को आंख दिखा रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि गुलाम गौस ने इतना बड़ा बयान तो बिना नीतीश कुमार के इशारे के नहीं दिया होगा, बिना जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं के इशारे के नहीं दिया होगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब किस ओर जा रही है दोस्ती? क्या गुलाम गौस ने जो आज जो संकेत दिए हैं वो किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की जो यह दोस्ती है यह टूट सकती है? और ऐसे में अगर दोस्ती टूटती है तो जनता दल यूनाइटेड के नेता ने, नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी ने जो इशारा किया है कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है, तो क्या नीतीश कुमार 243 सीटों पर लड़ाई करने की तैयारी में है, या फिर वे अगर बीजेपी उन्हें 120 सीटें नहीं देती है तो वो दूसरा कोई गठबंधन बनाने की सोच सकते हैं? अगर वे दूसरा गठबंधन बनाने की सोचते हैं तो क्या वे महागठबंधन में फिर से जाएंगे, या फिर एक नई राजनीतिक धुरी बनाने की कोशिश करेंगे? जिस राजनीतिक धुरी की चर्चा लंबे समय से चल रही है अंदर खाने कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ आ सकती है, और प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और कांग्रेस और चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, और ये सब मिलकर एक नई राजनीतिक धुरी बना सकते हैं। तो एक नया गठबंधन भी बन सकता है बिहार में। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच की दोस्ती टूट गई है। सीटों के बंटवारे के दौरान कई बार ऐसा होता है कि पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए एक दूसरे को आंख दिखाती हैं, ऐसे बयान देती हैं, और फिर बात जब बन जाती है तो फिर दोस्ती के नारे लगाए जाने लगते हैं। तो अगर बातचीत बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की दोस्ती सलामत रहेगी, लेकिन अगर सीटों को लेकर बातचीत नहीं बनती है तो यह दोस्ती टूट भी सकती है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा दीपक शर्मा ने। अब तो बिहार की राजनीति किस मोड़ को लेके जा रही है, तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।